हे एवरीवन, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको एक ब्यूटीफुल सी ब्लाउज़ बनाकर दिखाऊंगी। ये मेरी 38 साइज़ की ब्लाउज़ रहेगी प्रिंसेस कट में, और ये जो है कि फ्रंट ओपन ब्लाउज़ रहेगी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बैक ओपन ब्लाउज़ बताकर दिखाई थी, लेकिन वो शोल्डर टू प्रिंसेस कट थी। लेकिन ये फ्रंट ओपन प्रिंसेस कट रही। तो आइए मैं इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी लेंथ लेनी है। आपको जितनी भी ब्लाउज़ की लेंथ रखनी है, मतलब ये मैं बेल्ट वाली बता रही हूँ, 3 पीस वाली। तो इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है। और देखिए, हमने सबसे पहले लेंथ ले लिया। लेंथ लेने के बाद आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपकी लेंथ रहेगी, इसमें आपने 4 इंच एक्स्ट्रा रखना है बेल्ट के लिए। तो मैंने ये पूरा ही, मुझे 14 इंच तैयार चाहिए, तो मैंने ये 17 इंच रखा है। 3 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है इसके ऊपर मैंने। तो आपको सबसे पहले एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। कपड़े को बराबर कर लीजिए। मैंने 4 फोल्ड बिछा के रखा है फ्रंट और बैक दोनों के लिए। तो देखिए, इस तरीके से हमने लिया। तो मुझे तैयार जो ब्लाउज़ की लेंथ चाहिए वो 13.5 इंच है। तो मतलब आप 14 इंच बोल सकते हैं। आपने इस तरीके से रख लेना है। अब इसकी हमने मार्किंग करनी है। तो देखिए, हमने यहाँ से रखा 13.5 इंच पे आप मार्क कर लीजिए इस तरीके से। आप जितनी भी लेंथ रखना चाहें, उसमें आपने 4 इंच एक्स्ट्रा रखना है बेल्ट के लिए। तो देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे 13.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब इस निशान को हमने स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद अब हमने इसके जो है कि देखिए, इस तरीके से 4 इंच की बेल्ट हमने मिल जानी है। अब यहाँ से हम इसकी मार्किंग करनी स्टार्ट करेंगे। तो फोल्डेड साइड से हम मार्क कर रहे हैं। सबसे पहले आपको शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर का हाफ़ लेंगे, आप 5.5 इंच ले सकते हैं, लेकिन मैं ये 6 इंच रखूँगी। थोड़ी सी मुझे ब्रॉड चाहिए, जो शोल्डर रहेगी वो ब्रॉड चाहिए, तो इसलिए मैंने 6 इंच रखा है। अब यहाँ से हमें इसके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो 7 इंच रखा मैंने, और इसके बाद इसके बॉस लाइन की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट का 4, और उसमें आपको 4 से डिवाइड करने के बाद 2 इंच प्लस कर लेना है। आपकी जितनी भी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करिए और 2 इंच प्लस कर लीजिए। अब सेम ऐसे ही आपने वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट का 4, 1.5 इंच आपको इसके लिए टक्स के लिए चाहिए, और 2 इंच का मार्जिन रखना है, और 2 इंच का आपको मार्जिन रखना है। तो इस तरीके से हमने मार्क कर लिया। आपका जहाँ पे भी मेज़रमेंट आए, जिस तरीके से भी निशान आए, अपने निशान को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो ये मैं पूरा निशान जो है नीचे तक लगा लूँगी, क्योंकि ये हम बेल्ट भी इसके साथ ही हमने मार्क कर ली है। तो इसलिए हम इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको इस तरीके से ही पूरा मार्क कर लेना है। अब यहाँ से जो टक्स की विड्थ रखेंगे वो हमने 4.75 इंच रखी है इस तरीके से। यहाँ से भी हम चेक कर लेंगे 4.75 इंच। अब इसके बाद यहाँ से देखिए, हमने नेक की विड्थ रखनी है 2.5 इंच। अब यहाँ से हम शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट लेंगे, जो कि हमारा टक्स पॉइंट होता है, वो हम लेंगे यहाँ पे 10.5 इंच पे। आप 11 इंच भी रख सकते हैं। अब देखिए, इस तरीके से हो गया। अब इस निशान को आपने सीधा मिला देना है। ये देखिए, हमने मिला दिया। इसके बाद यहाँ जो हमने टक्स की जो विड्थ रखी थी, अब इस निशान को मतलब नीचे तक बॉटम के साइड पे ले जा करके आप मिला सकते हैं। तो यहाँ पे आपने टक्स की विड्थ रखी थी हमने यहाँ पे 1.5 इंच, और यहाँ पे जो लेंथ रखेंगे वो हम 2 इंच पे रखेंगे, और इस तरीके से रखना है और शेप दे देना है। अब इसके बाद इतना हम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें आर्म होल के साइड ले जा करके इस तरीके से मिला देंगे। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। यहाँ से देखिए, जो हमने बेल्ट की मार्किंग करनी है, आप चाहें तो सिंपल इस तरीके से रख सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ साइड पे थोड़ा सा शेप देना है, बाकी और आपको इसमें कुछ नहीं करना। मतलब देखिए, इस तरीके से जहाँ पे हमने टक्स का निशान लगाया है, पहले मैं इस निशान को सीधा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, इस तरीके से हमने इस निशान को सीधा कर लिया। अब इसके ऊपर कुछ नहीं करना। अब ये बेल्ट यहाँ पे आपने हाफ़ इंच डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा डाउन करेंगे, आप 1 इंच भी डाउन कर सकते हैं। इस तरीके से रखेंगे और इसमें हमें शेप देना है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के दिखाऊंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप इस तरीके से बराबर रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, कोई इशू नहीं है। अब देखिए, फ्रंट के लिए 1 इंच रखा और बैक के लिए 1.5 इंच। इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है, और अंदर की गहराई का निशान देखिए हमने लगा लिया है। और ये हमारी बैक आर्म होल के लिए भी निशान मैंने इस तरीके से लगा लिया है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद यहाँ से देखिए, अब मैंने 4 इंच रखा था, तो यहाँ से हम 1 इंच या हाफ़ इंच, आप जितना भी इस तरीके से डाउन करना चाहें। थोड़ा सा बेल्ट में शेप देने के लिए आपको इस तरीके से निशान लगाना होता है। इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया, और ऊपर साइड पे इस तरीके से आप हाफ़ इंच, जो निशान हमने लगाया 4 इंच पे, वहाँ पे आप हाफ़ इंच ऊपर करके निशान लगा लीजिए इस तरीके से, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमने देखिए शेप दे दिया।
तो ये बिल्कुल ही इजी मेथड है, इसमें कुछ 3 पाँच नहीं करना है, आपने ये आसानी से आपको मार्क कर लेना है। ये देखिए हमने मार्किंग कर ली। इसके बाद अब यहाँ से जो है कि नेक की जो हमने लेंथ लेनी है, तो लेंथ जो है वो मैं 7 इंच रख रही हूँ। और यहाँ से जो बैक की जो नेक रहेगी वो मैंने 10 इंच पे रखनी है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। फ्रंट नेक देखिए मैं कुछ इस तरीके से बनाऊँगी। इस नेक का नाम नहीं पता मुझे क्या कहते हैं एग्जैक्टली। तो इस तरीके से हमें इस तरीके से नेक ड्रॉ कर लेना है, शायद डायमंड कट, पता नहीं यार, मुझे नहीं पता। तो इस तरीके से आपको शेप दे देना है और शोल्डर पे आपने हाफ इंच डाउन करना है, नेक टू शोल्डर पे, ठीक है। अब इस तरीके से सिंपल आपको मार्किंग कर लेनी है ये। और इसके बाद आपने देखिए क्या करना है, इस निशान को थोड़ा सा हम शेप को अच्छा सा कर लेंगे। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी जो शेप है उसको आप लगा सकते हैं, या फिर फ्री हैंड इस तरीके से शेप लगा सकते हैं। ये मेरी 38 साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने ये मार्किंग करी हुई है। होप आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूँगी। तो देखिए हमने अब इसकी कटिंग कर लेनी, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों इसके साथ में है। तो जितने भी आउटर मार्क है पहले आपने उसकी कटिंग करनी है। इसके बाद अब यहाँ से हम देखिए यहाँ से इसे ओपन कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों के साथ में मैंने मार्किंग करी हुई है। यहाँ पे जो आर्म होल इसको हम थोड़ा सा अच्छे से फिनिश कर लेते हैं। देखिए हो गया। यहाँ पे जो हमने डाउन करा था मुड्डे के ऊपर वो भी हमने कट कर लिया। अब इस तरीके से पीस यहाँ पे जॉइंट है तो उसे भी हमें कट करके अलग कर लेना है। तो देखिए यहाँ से हमने कट कर लिया। कट करने के बाद ये हमारा फ्रंट पीस हो गया और ये हमारा बैक पीस हो गया। तो बैक पीस की मार्किंग मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी, पहले हमने फ्रंट की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए जिस तरीके से हमने निशान लगाया है उसी पे रख के आपको नॉर्मल कटिंग कर लेनी है। ये बेल्ट की कटिंग कर ली मैंने। यहाँ से देखिए जो पीसेस हैं इसके, उसके ऊपर भी हमने इस तरीके से कट कर लेना है। इसमें आपको कहीं पे भी पॉइंट नहीं बनानी है, बिल्कुल मतलब स्मूथ रहना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए हमने कट कर लिया, क्योंकि आर्म होल की गहराई का जो निशान लगाया था वो मैंने भी कट नहीं करा था, तो वो भी मैंने कट करके अलग कर लिया। अब जो नेक है वो हम कट कर लेंगे। अगर आप पेस्टिंग से नेक बनाना चाहते हैं तो आप नेक की जो कटिंग है वो बाद में करिए। अब यहाँ से फ्रंट ओपन है, इसलिए हमें यहाँ से भी हमने इसे कट करके अलग कर लिया। बेल्ट की भी हमने कटिंग कर ली है। तो देखिए यहाँ पे हो जाता है हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट। बिल्कुल देखिए कितनी जल्दी से कट कर ली मैंने। आप भी इस तरीके से कट कर सकते हैं, इसमें टाइम बचता है, कोई इशू नहीं है। मैंने ड्राफ्टिंग भी बताई है इस तरीके से, अगर आप बनाना चाहें तो ड्राफ्टिंग भी आप देख करके सीधा फैब्रिक पर रख के कट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब सेम जो हमारा बैक पार्ट था वो हमने कट करना है। तो बैक पार्ट में जो था फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि हमने फ्रंट जो पार्ट रखा था वो 17 इंच पे रखा हुआ है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, जो एक्स्ट्रा पीस रहेगा वो आपको बटन पट्टी बनाने के काम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने 14 इंच हमने तैयार चाहिए, तो 1 इंच रखा है मैंने एक्स्ट्रा, तो 15 इंच पे इस तरीके से रख के मार्क कर लेनी है। सीधा से निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे भी देखिए हमने जो निशान था आर्म होल के साइड पे वो भी हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे भी आर्म होल के साइड पे भी हमने निशान को इस तरीके से सीधा कर लेना है और बॉस लाइन भी हमने सीधी कर ली है। और अब इसमें हमें क्या करना है, नेक ड्रॉ करना है। तो जो बैक नेक के लिए जो विड्थ रखेंगे वो हमने 2.5 इंच रखी है, और जो लेंथ रहेगी वो हमने 10 इंच पे रखा है इस तरीके से। और एक आपको 3 इंच पे इस तरीके से बॉक्स बना लेना है और इसमें आपको नेक ड्रॉ करना है। तो जो नेक की शेप है वो आप किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा इसको मटके का शेप दिया हुआ है, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ से हमने गैपिंग जो रखी है वो हमने 4.75 इंच रखी है। यहाँ से भी हमने 4.75 इंच रखा, और जो लेंथ है वो हमने 5 इंच पे रख के इस तरीके से स्ट्रेट कर लिया। तो हमने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो टक्स की जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पे हमने गैपिंग रखी है, 1 इंच का हमने टक्स बनाना है, तो हाफ इंच दोनों साइड पे आपको रखना है। और इस तरीके से स्केल की हेल्प से लाइन, तिरछा सा लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए हमने ये तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है। और इसके बाद अब इसका जो नेक है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो सेम इसका जो मेज़रमेंट है वैसे मैंने आपको बता ही रखा था।
इसमें हमने 1 इंच की टक्स के लिए रखा हुआ है और वेस्ट का 4 किया और उसमें 2 इंच प्लस करना है और 1 इंच टक्स के लिए रखा था। तो इस तरीके से आपका जैसे भी निशान आए उस तरीके से आपको मार्क कर लेना है। तो ये मेरा बैक पार्ट मैंने इस तरीके से आपको बना करके दिखाया। आप भी ज़रूर बनाइएगा इस ब्लाउज़ को, ठीक है। तो ये 38 साइज़ की ब्लाउज़ थी और ये जो नेक है वो देखिए हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। आप देख सकते हैं कितने ये बिल्कुल मतलब जैसे मटके का शेप होता है, राउंड सा, थोड़ा सा राउंड है, ऊपर साइड पे थोड़ा सा मटके का शेप आएगा। तो आपने इस तरीके से कोई सा भी नेक आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो एक्स्ट्रा जो पीस है इसका, वो आप जो बटन पट्टी होती है या फिर ये जो बॉटम आपको रेडी करना है वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, तो उसका कोई वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब जो नेक की कटिंग है वो भी हम साथ के साथ कर लेंगे। ये देखिए नेक की भी हमने यहाँ से इसको बिल्कुल जैसे निशान लगाया है उसी के ऊपर आपको इसकी रख के कटिंग कर लेनी है। देखिए मैंने कटिंग कर ली। अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ये मेरा बैक ओपन नहीं है, फ्रंट ओपन था। तो इस तरीके से ये जो नेक का शेप आएगा आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा आया है। एक चीज़ और, अगर आपको डीप नेक पहनना हो तो आप डीप नेक भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखिए इस तरीके से 3 पीस वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज़ मैंने कटिंग कर ली है। आप इससे आसानी से कट करके बना सकते हैं। अगर आपको ये सब्यसाची वाला लुक देना हो तो आपको जो नेक है, फ्रंट नेक, वो थोड़ा सा डीप करना होगा, बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। और सेम ऐसे ही फैब्रिक के ऊपर रख के हमने कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग भी कर ली है। इसकी जो स्टिचिंग का पार्ट है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बना करके दिखाऊंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं वीडियो लेंदी हो जाती है इसके लिए। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूँगी। तो इस तरीके से ये मैंने पूरा ही स्टिचिंग वाला कटिंग वाला पार्ट बना करके रेडी कर लिया है। और इसकी जो स्टिचिंग है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।